लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमिका हो गई गर्भवती और फिर लिया ऐसा फैसला, यहाँ पर हो जाती है उस प्रेमिका की मौत। मौत तो क्या कहेंगे, हत्या ही हो जाती है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के राम विहार कॉलोनी की है। राम विहार कॉलोनी के अंदर उमेश नाम का एक शख्स रहा करता है और उसके साथ उसकी पत्नी बिट्टो और उसकी साली दिव्या, जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है। अभी तक उसने शादी नहीं की है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब दिव्या की मुलाकात एक बादशाहपुर सिरौली के रहने वाले रमन से हो जाती है और उससे उसको प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल से हो जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर यह दोनों जने 2018 में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और फिर 1-2 साल के बाद इनको एक बेटा भी हो जाता है 2 साल का। अभी तक ये दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो दिव्या के घर वाले हैं वो पहले तो विरोध में थे, लेकिन बाद में अब दिव्या से मिलने के लिए जाने लगते हैं और यह बात आई गई हो जाती है। अब क्या होता है, अब वही होता है जिसका जो होना नहीं चाहिए था। 18 मई 2022 को दिव्या अचानक गायब हो जाती है और जैसे दिव्या अचानक गायब होती है तो उसका पति, जिसका नाम रमन था, पति तो क्या था, लिविंग में रह रहा था, रमन अपने बेटे को लेकर के 2 साल का बेटा था, थाने पहुंचता है और जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी दिव्या न जाने कहाँ गायब हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। उसके बाद 22 मई 2022 को दिव्या के माँ बाप थाने पहुंचते हैं और जाकर के पुलिस के सामने गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को रमन ने ही कहीं गायब किया है, आप पता लगाइए। लेकिन पुलिस उनको वापस भेज देती है और कह देती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उसके बाद दोस्तों, माँ बाप उल्टे आ जाते हैं, मुंह लटका करके रिपोर्ट दर्ज उनकी नहीं की जाती है। 26 नवंबर 2022 आ जाता है और फिर माँ बाप से नहीं रहा जाता है, तो 26 नवंबर 2022 को फिर से माँ बाप पुलिस थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं रमन से पूछताछ करो। लेकिन पुलिस वाले फिर भी उनकी बात पर गौर नहीं करते हैं, उनको वापस लौटा देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे 18 दिसंबर आ जाता है और 18 दिसंबर 2022 को, और जो माँ बाप होते हैं, कोई भी माँ बाप है, बच्चों की चिंता इतनी करते हैं कि उनसे भूला नहीं जाता है। 18 दिसंबर 2022 को माँ बाप फिर से थाने जाते हैं और माँ पुलिस के सामने रो रो कर गुहार लगाती है कि मेरी बेटी का पता लगा लीजिए, रमन ने ही कुछ ना कुछ किया है, इसके साथ ही वह रह रही थी। तो यहाँ पर पुलिस वालों की कुछ समझ में आती है और फिर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद रमन से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं पुलिस वाले। रमन का फ़ोन लिया जाता है, फ़ोन नंबर की CDR लोकेशन वगैरह निकाली जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि 18 मई 2022 को जब रमन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने आया था, तो उसी दिन सुबह सुबह 18 मई 2022 को रमन के फ़ोन की लोकेशन हिमाचल में बोल रही थी और वहीं पर उसकी पत्नी के फ़ोन की लोकेशन बोल रही थी। अब यहाँ पर पुलिस को एकदम से शक हो जाता है रमन के ऊपर कि जब इसको पता ही था इसकी पत्नी इसके साथ है, फिर भी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आ गया था। रमन को उठा लिया जाता है और सख्ती से उसकी पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर सारा भेद पुलिस के सामने खुल जाता है। यहाँ पर रमन बताता है कि दिव्या से उसकी शादी नहीं हुई थी, वह लिविंग में रह रहे थे, उनका एक बच्चा भी है, 2 साल का हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो दिव्या के घर वाले हैं उनको तो पता लग जाता है, लेकिन रमन के घर वालों को अभी तक पता नहीं था। बहुत दिनों के बाद में पता लगता है, तो रमन के घर वालों को जब पता लगता है कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा, तो घर वालों को यह पसंद नहीं आती है बात और अपने बेटे से कह देते हैं कि तू घर आ जा, तू कर क्या रहा है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रमन के घर वाले अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से कर देते हैं और रमन बिना अपनी लिविंग पार्टनर दिव्या को बताए हुए अपने घर जाता है और शादी करके फिर से वापस आ जाता है। अपनी पत्नी के साथ भी रहता है और उसकी पत्नी को भी पता लग चुका था कि उसका पति रमन किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है और उसको कोई बच्चा भी है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दिव्या को भी पता लग जाता है कि इसकी शादी हो चुकी है, तो दिव्या उससे कहती है कि तू अपनी पत्नी को तलाक दे दे और मुझसे शादी कर ले, मेरे साथ तो तू पहले से ही रह रहा है। लेकिन रमन उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, रमन का मन भर चुका था उससे। अब यहाँ पर रमन क्या कहता है, रमन सोचता है कि इस दिव्या से रास्ता साफ होना चाहिए किसी न किसी तरह से। दिव्या उसको कोर्ट की धमकी भी दे रही थी कि तुझे कोर्ट में घसीटूंगी, वरना कोर्ट में धमकी ना देती तो रमन दिव्या को भी पाल रहा था और अपनी पत्नी के साथ भी रह रहा था। इसी तरह से रहने का उसका प्लान था कि दोनों के साथ रहे। लेकिन जब दिव्या उसको कोर्ट में घसीटने की बात करती है तो रमन का दिमाग हिल जाता है। वह सोचता है कि अब तो जेल भी हो सकती है 2 शादियों के चक्कर में। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब वह प्लानिंग करता है, षड्यंत्र रचाता है और सोचता है कि इस तरह से क्राइम करूँगा
किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वह 18 मई को दिव्या को घुमाने के लिए ले जाने के लिए तैयार करता है, अपने साथ अपने बेटे को भी तैयार करता है और फिर शिमला घूमने के लिए गाड़ी से निकल जाते हैं। शिमला ले जाकर सुनसान जगह पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी जान निकाल देता है और अपने बेटे को साथ लेकर के वापस आकर पुलिस थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस के सामने सारा राज खुल जाता है। पुलिस शिमला की पुलिस को कांटेक्ट करती है तो शिमला की पुलिस बताती है कि हाँ साहब, यहाँ पर एक लाश मिली थी और फिर उस लाश का फ़ोटो वगैरह पुलिस भेजती है तो उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था और उस टैटू से जो माँ बाप होते हैं दिव्या की वह पहचान लेते हैं और बिट्टू और उमेश उसके जीजा और बहन भी पहचान लेते हैं और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि हमारी बेटी की लाश है। अब दोस्तों यहाँ पर मामला खुल जाता है और उस रमन को, जिसने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब वो बच्चा किसके सहारे रहेगा 2 साल का, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और इस तरह से यहाँ पर यह इस केस का खुलासा होता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस समाज के अंदर दोस्तों। ऐसे लोगों की कहानी जब जानते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि कैसे लोग हैं और किस तरह से रहते होंगे। ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर अपनी जान की भी हानि हो जाती है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचकर बड़ा अचंभा होता है। दोस्तों जीवन के अंदर ऐसी गलतियां कभी भी ना करें, भूल कर भी ना करें। जीवन एक बार मिलता है, इसका पूरा आनंद लें और इसको अच्छे कार्यों में लगाएं, ना कि इस हवस के चक्कर में पड़ें। इसको देश हित सेवा, देश सेवा, गरीबों की सेवा, अपने जन कल्याण की भावना से लोगों की सेवा करना, इन चीज़ों में लगाएं, ना कि इस हवस के चक्कर में पड़कर पागल हों। क्योंकि शादी तो घर वाले करवा ही देते हैं। अपना आराम से अपनी पत्नी के साथ रहें, प्यार से रहें, प्यार बांटें खूब, लेकिन साथ में देश की सेवा, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना, सत्यता के साथ रहना और साफ और शुद्धता से रहना और किसी के काम आना, यह एक अलग ही जीवन होता है। लेकिन नरक के अंदर पड़ कर के जीवन जीना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग जीते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।